भाग्य ज्यादा बड़ा है। मैं कह रहा हूं, शायद मेरे भाग्य में तो विधाता ने लोहे की लेखनी से लिखा होगा। जंगल जंगल भटका, दर दर ठोकरें खाई, पूरी जंगल में भटका, शेर चीतों से डरता हुआ, अपने आप को बचाता हुआ, पेड़ों के नीचे सोता हुआ, पर्वतों की चट्टानों पर सोता हुआ, कृषकाय होता हुआ उन विद्याओं को सीखा जो अपने आप में लुप्त हो गई थी। कितना दुख, कितनी वेदना, कितना कष्ट, कितनी लंगोटियां धोई होगी। और आप कितने सोने की कलम से लिखे हुए व्यक्तित्व हैं कि बैठे हैं सामने, ऊपर है लाइट और मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और हम इस जीवन में ही ये नरी बने रहना चाहते हैं। आपका जीवन आपको मुबारक है। जरूर 2, 4, 5, 10 साल बाद वो थे। और कोई आदमी नरकवासी होता ही नहीं, हर एक आदमी स्वर्गवासी होता है। हमारे नरकवासी बोलते हैं चाहे पाप करें तो भी स्वर्गवासी, नहीं पाप करें तो स्वर्गवासी, बोलते यही स्वर्गवासी हो गया। इतनी भीड़ स्वर्ग में हो गई है कि अब तो कोई पांव रखने की जगह ही नहीं रह गई। जो मरता सीधा स्वर्गवासी होता है, नरकवासी कोई होता ही नहीं हमारे यहां भारतवर्ष में। मगर हम नर से छलांग लगा करके कैसे अपने आप अवतार बन सकेंगे? कौन बनाएगा? तुम्हारा पिता बनाएगा? नहीं बना सकता, उनको ये ज्ञान नहीं है। मां बना सकेगी, उन्होंने जन्म दे दिया, वो नहीं बना सकती। भाई बनाएगा, बहन बनाएगी, नौकर बनाएगा, तुम्हारा मालिक बनाएगा। केवल एक शब्द है उस देवता और तुम्हारे बीच में, एक शब्द की रचना वेदों ने की। तुम जगदंबा को आपने देखा नहीं, चित्र देखा। चित्र कितना सही है कितना गलत है आपको क्या मालूम? कोई चित्रकार ने बना दिया, उसके 4 हाथ बना दिए, एक में तलवार दे दी, एक में कुछ दे दिया। क्या वास्तव में उसके हाथ में तलवार है कि नहीं है चित्रकार ने देखा नहीं था। बस आपने उसको अपने बिंब अपने सामने रख दिया। और आप से जगदंबा परिचित नहीं, जगदंबा आपसे परिचित नहीं। अब आप मंत्र जाप करें और उसके बीच में एक चीज और है जिसको गुरु कहा गया है। वो उससे भी परिचित है, वो आपसे भी परिचित है। वो आपको वहां ले जा सकता है, वह गुरु ले जा सकता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, मैंने नहीं कहा है, कृष्ण ने गीता में भी कहा है, वेद व्यास ने भी कहा है, शंकराचार्य ने भी कहा है, गोरखनाथ ने भी कहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। वो ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म स्वरूप का मतलब है अंदर विराटता को जन्म दे सकता है, वो दे सकता है, वो वापिस तुम्हें जन्म दे सकता है। एक जन्म तुम्हारी मां ने दिया है, दूसरा जन्म गुरु दे सकता है तुम्हें, और दूसरा कोई दे नहीं सकता। तस्मै श्री गुरु वे नमः। वो वापिस तुम्हें जन्म देकर के उस विराट तक ला सकता है। एक जन्म आपने ले लिया, वो आपकी मजबूरी थी, आपकी कोई उसमें योगदान नहीं था, कोई बहुत बड़ी देश की घटना नहीं थी। मगर यह देश की घटना होगी, यह अपने आप में संसार की घटना होगी कि एक सामान्य मल मूत्र से भरी हुई देह को अपना विराटता में बदल दिया जाए, अपने आप में नर से अपने आप में पूर्ण नारायण बना दिया जाए, उसमें पूर्ण विराटता दे दिया जाए। दूसरी बार मैं आपको जन्म दे सकूं और अपने आप में पूर्ण पुरुष, अवतारी पुरुष बना सकूं, सही अर्थों में देवता बना सकूं। ऐसा अगर कर सकता है वह गुरु है, वह शिष्य है। यह होना चाहिए, यह जीवन का धर्म है, यह कर्तव्य है। ये दूसरे गुरु तो भारतवर्ष में लाखों करोड़ों हैं और सबको मेरा प्रणम्य है। मैं तो उनके सामने भी नतमस्तक हूं। मगर गुरु होना और गुरुत्व करना बहुत कठिन काम है, देना बहुत कठिन काम है। वह दे सकता है जिसके पास अक्षय भंडार होगा, वह दे सकेगा। 100 रुपए होंगे तो मैं 10 रुपए आपको दे पाऊंगा, होगा ही नहीं तो दूंगा ही कहां से। और फ्रॉड तो आप मथुरा में चले जाएं, हरिद्वार में चले जाएं, मतलब 5 रुपए में आपको गाय भी दे देंगे, वेतरनी की पास भी करवा देंगे, मां को स्वर्गवासी भी पहुंचा देंगे, 10 रुपए में सब कुछ कर देंगे। मैं गया तो मुझे कहा गया कि तुम्हारा कोई मर गया? मैं कहा मर गया, मां मर गई तो गौदान करना पड़ेगा। मैं क्यों? कि वेतरनी पार करनी पड़ेगी, वहां गौ की पूंछ पकड़े वेतरनी पार होती। मैं करवा दो तो 300 रुपए लाओ। अब मैं भी थोड़ा असत्य बोला, मुझे पढ़ने को तो मालूम था। अब वो मुझसे अब क्या करेंगे, मैं तो खुद ही उनके सैकड़ों पंडों को जेब में रखता वो देखता रहा हूं। मैं कहा 300 रुपए महाराज, 300 रुपए मुझे मालूम बकरी भी नहीं आती आजकल, गाय तो बहुत दूर की बात है। मैं सोचा कि ये सलाह फकीर 300 रुपए देगा तो बहुत बड़ी बात है। 300 रुपए दे तो गाय का दान करवा देता हूं, मां तेरी वेतरनी पार हो जाएगी। मैंने कहा कि मां को वेतरनी पार करवानी तो मैं सीधा समय पहुंचा दूंगा, मुझे ध्यान था क्या करना है मुझे। मैंने कहा महाराज 300 रुपए तो है ही नहीं, कि सलाह फकीर 300 रुपए वेतरनी कैसे पार होगी, तुम आई वैसे कैसे? मैंने मां मर गई तब आ गया उसकी बसमी को लेकर के, चलो 100 रुपए दो, गोदान करवा देते। मैंने भी 2 मिनट सोचा, ये असत्य नहीं था, एक सेटिंग थी।
असत्य का फूट जरूर था, मगर सेटिंग थी। मैंने कहा महाराज 100 रुपए नहीं, हकीकत तो ये है। कैसे कैसे सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, चलो कोई बात नहीं, 50 रुपए 51 रुपए दे दो, मैं गऊदान करा के तेरी मां को वेतन पार करवा देता हूं। मैंने कहा महाराज हकीकत यह है कि मुझे जोधपुर वापस जाना है, 40 रुपए तो किराया लग जाएगा, 10 रुपए मेरे पास में है, आपको तो मैं 10 रुपए दे दूं और मां को वेतन पार करवा दो तो बहुत बड़ी बात है। कि ला 10 रुपए ही ला। 10 रुपए निकाल के मैं दे दिए, क्यों 10 रुपए एक जगह रखे, 40 रुपए एक जगह रखे थे, बाकी सब एक तरफ रखे थे। 10 रुपए मुझे मालूम था कि 10 रुपए वेतन पार करवा दूंगा। उन 10 रुपए में गऊदान भी, गाय भी खरीद लाए, मां को पूंछ भी पकड़वा दी, वैतरणी को पार भी करवा दी और उनका मोक्ष भी करवा दिया, और उन्होंने 10 रुपए में सब कुछ करवा दिया। अब ऐसे पंडित, ऐसे पंडे, ऐसी चीजें क्या आपकी विराटता को दर्शन दे सकेंगे? ऐसे थोके बाद सैकड़ों मिल जाएंगे, क्या गुरु बन जाएंगे? वो नहीं बन सकते। गुरु लालची तजो, तजो चेला आलसी सेटा। आलसी चेला है उसको छोड़ दीजिए, गुरु लालची है छोड़ दीजिए। पिता अधर्मी तजो, तजो नालायक बेटा। अधर्मी पिता है तो छोड़ दीजिए, फिर आप नालायक बेटा है तभी छोड़ दीजिए, किनारा कर दीजिए। इसलिए ये शब्द मेरे नहीं, मैं शंकराचार्य की बात कह रहा हूं। शंकराचार्य की नहीं, श्वेता श्वेतोपनिषद की बात कर रहा हूं। श्वेता श्वेतोपनिषद की मैं आयुर्वेद की बात कर रहा हूं। और इसलिए कहा कि जो सौभाग्यशाली हैं, और सौभाग्य क्षण जिंदगी में कभी कभी आते हैं, बार बार तो आते नहीं, उस सौभाग्य क्षणों को जो पकड़ लेता है बस जीवन में, अपने आप में, आगे के जीवन में कुछ दीक्षा, कुछ क्रियाएं करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर विराटता अपने आप में संचरित कर दी जाती है मंत्रों के माध्यम से। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैं 4 प्रयोग करवाऊंगा। मैं 4 प्रयोग आपको नहीं करवा पाऊंगा आज। इस प्रयोग के बाद मैं चौथा प्रयोग नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि इतना समय भी नहीं है और इतना शक्तिपुंज प्रवाहित करने की क्षमता भी नहीं है। इसलिए 2 प्रयोग करवाएं, तीसरा ही प्रयोग करवाऊंगा। इसमें 1 प्रयोग और करवाऊंगा। 4 प्रयोग मैंने कहा था आपको प्रारंभ में, मगर मैं 4 प्रयोग आपको नहीं करवा पाऊंगा। और तीसरा प्रयोग यह कि आप नरत्व से देवत्व बने, देवत्व से अवतारी बने, अवतारी बनकर के आपके अंदर में पूर्ण ब्रह्मांड स्थापन हो सके, और उस ब्रह्मांड स्थापन हो सके तो आपके दिव्य नेत्र जागृत हो सके। जब दिव्य नेत्र जागृत हो सकेंगे तो अंदर उतर सकेंगे, पूरी कुंडली जागृत हो सकेगी। अंदर उतर सकेंगे तो अंदर अपने आप में सारे संसार को आप देख सकेंगे, कहां क्या घटना हो रही है। देख ही नहीं सकेंगे, उसमें हस्तक्षेप कर सकेंगे। तो एक्सीडेंट हो रहा है तो आप हाथ से उसको रोक सकते हैं, लड़के को। ये छोटी क्रिया नहीं है। जब शरीर से अष्टगंध प्रवाहित हो, जब आपका शेर के समान चाल हो, जब चेहरे पर आभा हो, जब आपके विद्युत मंडल हो, जब आप दूसरों से हटकर हो, ये एक सामान्य घटना नहीं है। यह तो जीवन का क्षण है। क्षण नहीं होता तो आप तो मुझे इससे पहले 50 बार तो मिले ही होंगे। 50 बार मैं आपको ये कह सकता था कि ये आप दीक्षा या प्रयोग करवा देता हूं। मैंने नहीं कहा आपको, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे कब संन्यास ले लेना है, और मैं इस बात के लिए उतावला हूं कि मुझे संन्यास लेना है, और लेकर के कई एकांत में रह करके या तो ग्रंथ लेखन करूंगा और कुछ शिष्यों से मिलूंगा। मगर इस प्रकार के मैं शिविरों में, इस प्रकार के शिविरों में 80% शिविरों में तो भाग लेना कम कर दिया, आप देख ही रहे। 20% होंगे वो भी कम कर दूंगा। इसलिए प्लान कर रहा हूं, इसलिए कि जितने शिविरों में भाग लूं तो मैं आपको दे दूं, जो कुछ ज्यादा से ज्यादा दे सकूं दे दूं, आपको दे दूं तो मैं एक एहसास कर सकूं। और इसीलिए मैंने कहा था कि मैं आपको आज से नहीं जानता हूं, आपके 5, 7, 8, 10 जन्मों से आपको जानता हूं कि आप कहां थे, क्या थे। हर बार मैंने आपका हाथ पकड़ा है, हर बार आपको कहा है कि तुम ये मलमूत्र में जन्म मत लो, सीधा समय चले जाओ। हर बार आप हाथ छुड़ा कर फिर भाग गए, फिर पत्नी की गोद में छुप करके बैठ गए, मां की गोद में छुप के बैठ गए, बेटे के पास में बैठ गए। हर बार फिर जन्म लिया, फिर आपको इकट्ठा किया, बुलाया, फिर कहा कि तुम ये गलत कर रहे हो। 3री बार, 4थी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार हो गया। कब तक तुम हाथ छुड़ा के भागते रहोगे? इस बार मैं तुम्हारा हाथ छुड़ा के भागने में आप खुद को मैं पकड़ूंगा, तुम्हें अब नहीं छोड़ दूंगा। आज का क्षण है, आज का क्षण है या फिर आगे का कोई क्षण नहीं, क्योंकि ये क्रिया, ये प्रयोग बार बार न गुरु करवा सकता है, संभव नहीं है, क्योंकि अंदर के सारे प्राणों को निचोड़ करके शिष्य में प्रवाहित करना पड़ता है। ये छोटी क्रिया नहीं है। मगर इसलिए करूंगा क्योंकि आप शिष्य नहीं हैं, आप बेटे भी नहीं हैं,
आप मेरे प्राणों की धड़कन है, हृदय की धड़कन है, इसलिए करवाऊंगा। इसलिए करवाऊंगा कि किसी न किसी जन्म में, पिछले जीवन में या उससे पिछले जीवन में, उससे पिछले जीवन में तुमसे वायदा किया होगा कि मैं तुम्हें सिद्धाश्रम ले जाऊंगा। किया होगा वायदा। उस वायदा को पूरा करने के लिए जरूरी है कि आपके अंदर विराटता को धारण करवा दूं, आप सिद्धाश्रम में जा सकें। उस वायदे को पूरा करना जरूरी है। या तो यह क्षण आपका है या क्षण इस जीवन में वापस नहीं है। इसलिए अब ये एक प्रयोग और संपन्न आपको करवाऊंगा और उसके बाद में राज्याभिषेक दीक्षा दूंगा। अब चौथा प्रयोग नहीं करवा पा रहा हूं, तो फिर कभी कोई क्षण आएगा, करवा सकूंगा तो करवा सकूंगा, नहीं करवा सकूंगा तो नहीं करवा सकूंगा। यह तो एक प्रवाह है। आप नीचे बैठ जाए, पहले बीच में उठे नहीं, आप ही बैठे रहे, वो बैठ जाएगा, वो शिष्य है। और इसलिए कोई आपका सिर दुबला पतला नहीं है, एक विराट इतनी बड़ी हो। गांधी का 42 किलो का तो वजन ही था। धक्का फूंक मारे तो कम से कम 10 फुट दूर उड़ते थे, मगर उसमें एक तेजस्विता थी। आपके भी पिछले जीवन में, किसी जीवन में बीज बोया हुआ होगा, वह बीज आज एक पौधे के रूप में पल्लवित हुआ है। आज पौधा एहसास करने लगा है कि मेरे छाया तले कोई बैठ सकता है। बीज तो मैंने पिछले जीवन में या पिछले जीवन जरूर बोया होगा, कोई वायदा जरूर किया होगा। उस वायदे को आज निभा रहा हूं। आज जो पौधा बना है उसको एहसास करवा रहा हूं कि तुम में अमृत घट संचरित हो, आपके नाभि में अमृत घट बने और आपके प्राणों में पूर्ण रूप से ब्रह्मांड स्थापन हो। और उस ब्रह्मांड स्थापन के प्रयोग को मैं अभी तो 30 मिनट दे रहा था, अब केवल 25 मिनट देता हूं करवा के। उसके बाद में राज्याभिषेक दीक्षा दूंगा। उसके बाद में आगे का तो मैंने बताया कि मेरे जीवन का तो चिंतन यह है कि मैं एक संन्यासवत या वानप्रस्थवत जीवन व्यतीत करूं और कम से कम शिष्यों से मिल सकूं, क्योंकि मेरे जीवन की भी तमन्ना है कि अच्छे ग्रंथ लिखूं। मेरे जीवन की तमन्ना है कि उन सन्यासी शिष्यों को भी मार्गदर्शन दूं, जो हजारों हजारों सन्यासी शिष्य हैं, जो तड़पते हैं देखने के लिए, जिसकी आंखों से आंसुओं की धार बहती रहती है, वो नहीं रह पा रहे हैं। उनके प्रति भी मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है। बहुत कुछ आपके सामने कर लिया, मगर उस वायदे को निभाना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। 1997 का आज प्रारंभिक दिवस है और इसीलिए इतनी अद्भुत, इतनी अलौकिक, इतनी दुर्लभ और इतनी कठिन और इतनी कठोर प्रयोग को मैं आपको संपन्न करवा देता हूं। उसके बाद राज्याभिषेक प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। मैं आपको केवल 25 मिनट के लिए एक बात और आपको थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। जो भी आप इस प्रयोग को करना चाहें आप करें, नहीं करना चाहें आप नहीं करें। आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, मगर नर बनकर के नहीं जिए, सामान्य मनुष्य बनकर के नहीं जिए। जिए तो फिर शेर बनकर के जिए, अद्वितीय बनकर के जिए, शिष्य बनकर के जिए, वह जीवन है। अगर मेरा शिष्य भी गीदड़ बन के जी लेगा तो फिर मेरा गुरु बनना ही बेकार हो जाएगा। वह हुआ करने वाला हो जाएगा तो फिर मैं गुरु बनना ही बेकार हो जाएगा। इसलिए जो बात कही है, चुभती हुई बात कही है, छाती पे लात मारती हुई बात कही है। इसलिए कही है कि आप मेरे हैं, और जो अपना होता है वही छाती में लात मार के बात कहता है, वही कहता है तुम्हें ये करना है। हर एक आदमी नहीं कर सकता। जो क्रिया योग प्रयोग में भाग ले रहे हैं वे खड़े हो जाएं, उस पैकेट को लेके प्लास्टिक को हटा दें। पहले आप नीचे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, तान करके हाथ हो कि उसमें खम नहीं। यह क्रिया योग है और क्रिया योग का मतलब है कि आपके अंदर की सारी वृत्तियों को जागृत कर सकूं और मस्तिष्क की सारी ग्रंथियों को जागृत कर सकूं, और कर सकता हूं और कर रहा हूं। हाथ करते हुए जब मैं गोत्र बोलूं तो आप अपनी गोत्र या जाति बोल लें, जब नाम कहूं तो नाम बोल लें बस। और हाथ तने हुए हों और मेरी तरफ आपकी दृष्टि हो, और बिल्कुल शांत रूप से आपका ध्यान इस मस्तिष्क की ओर, आंख मेरी तरफ हो, ध्यान आपके इस केंद्र बिंदु की ओर। यह क्रिया फिर कभी समझाऊंगा कि कैसे भ्रुकुटी बनती है, वह तक की आगे क्रिया है, मगर इसके माध्यम से भी हम अंदर की सारी ग्रंथियों को जागृत करके आप खुद इस बात को एहसास कर सकेंगे। इसलिए आप शुद्ध और
सात्विक तरीके से उस मंत्र को कानों के माध्यम से अंदर उतारें। जहां तुम मस्तिष्क कह रहे हो वहां मस्तिष्क नहीं है, मस्तिष्क शरीर की ग्रंथि है। कुंडलिनी कोई यहां से उतर के यहां कुंडली का सहस्रार नहीं है, तुम्हें एक भरमाया गया है, भटकाया गया है। वह तो अंदर के 7 द्वार हैं। एक द्वार दे गायत्री मंत्र क्यों सर्वश्रेष्ठ है? इसलिए कि उसमें भू एक द्वार है, फिर उसके अंदर और जाएंगे अंदर तो भुव, फिर स्व, फिर मह, फिर जन, फिर तप, फिर सत्यम। तो अंदर बार बार ऋषियों ने कहा अंदर उतरिए, तो अंदर कहां से उतरे? फिर तो यहां से उतर गए, यहां पहुंच गए। कुंडलिनी यहां है ही नहीं, बहुत अंदर उतरने की क्रिया है। खैर अभी तो कुंडलिनी बात हो नहीं रही है, मगर कितना भ्रम, कितना अंधकार फैला हुआ है, कितनी एक पोप लीला फैली हुई है। क्या हो रहा है? हो रहा है। अब रावण में, अब लंका में रहेंगे तो रावण की तरह रहना पड़ेगा। क्या करेंगे? विभीषण बनेंगे, लात खाने पड़ेगी। मगर मैं इस ढंग से जीवन नहीं जी सकता। जो कुछ कहूंगा कैसेट में साफ साफ बताया मैंने कि यह जो तुम कहा गया है वह होगा, उनका एक चिंतन होगा। मैं उनको गलत नहीं ठहरा सकता किसी को, और क्यों ठहराऊं। बस सत्य क्या है वह भी आपके सामने प्रकट करूंगा, क्योंकि आप शिष्य हैं। मैं इस समय तो पहले क्रिया योग का प्रारंभ करवा रहा हूं। इसमें 2 होंगी, एक बार, और दूसरी बार ये यंत्र यहां होगा, इस प्रकार से होगा। 2 बातें होंगी। तो एक बार तो सीधा होगा, फिर आधे मंत्र के बाद में आपके एक हाथ में सारी सामग्री होगी और ये मस्तिष्क में इस प्रकार से होता हुआ यूं होगा बस। मगर सामग्री एक हाथ में होनी चाहिए और दोनों यहां स्थापन। जब मैं कहूं पहले तो सीधा ओम पूर्वा शतम सहिसा पुरुष्याम कृतौ क्रा पुरुष्याम चैतन्यम परिपूर्णातोस्मानं सा नेति पूर्ता सा दीर्घोतोस्मानं स कृतिकल्याणतां दीर्घस्या चित्तं प्राहा पूर्वाता दीर्घस्योमतोस्मानं स कृतिकल्याणतां पूर्णतां पूर्वा सा चैतन्यम परिपूर्णातोस्मानं स नेति पूर्वा सा दीर्घा अतोस्मानं सा ब्रह्मविदमर्जन मोजति पूर्वातोस्मानं सा अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक शर्माहम ताम पुरुषा एतोस्मानं सा क्रिया योगता समस्त व्यक्तियाम जागृत जागृत जागृह 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 पूर्वा 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 एतोस्मानं सा दीर्घा 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 अम अम सा पूर्वा साम आम 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 साम इंग इंग साम उम उम साम एंग 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 साम ओम 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 सा आ सा क क सा पूर्वा से कालिनी चा क्षोभिणी सा गंधि गंधर्व सा पूर्वा सम घा घा घ्राण शक्ति सा पूर्वा चन चन चालिनी सा छ छ छेद पूर्वा तो स्वाम जन जन जमरादिनी जाम झाम 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 जीम पूर्वा तो स्वाम टन टन कालिनी सा ठ ठ ठ सा ड ड ड ड पच 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 साम पूर्वा एतोस्मानं तन्ता पूर्वा एतोस्मानं स तार्थां पूर्वासां चिन्त्यामि दा पूर्वासां दुग्धावती सा भुवन्देवी देवतां सा एतोस्मानं सा दंग दिंग दिंग पूर्वा सा चिन्त्यामि नन्दपुत्रं पूर्वा एतोस्मानं स क्रियकल्याणतां पूर्वा सा दीर्घौ एतोस्मानं यम 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 सा पूर्वति लम लम पूर्वा एतोस्मानं लम 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 आवत पूर्वा वाम पुता एतोस्मानं राम 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 क्षम क्षम क्षो ज्ञातं त्रम 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 ज्ञाम ज्ञाम एतोस्मानं स पूर्वे अतोस्मानं स समस्त वर्ण मातृकाभ्याम एतोस्मानं सह सिर पे दोनों हाथ लगे, पर देखना मेरी तरफ है आपको, आंखें में तब ताम पुरुषामि तो मम समस्त शिष्येणाम मम समस्त मस्तिष्क अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक नामनेभ्यो ताम पूर्वा तो मम समस्त चेतना वृत्तिम जागृत जागृत क्षोभ्या क्षोभ्या त्रोटा त्रोटा दीप्तम दीप्तम पाम पाम पूर्वा पूर्वा चेतम चेतम दीर्घा दीर्घा तो कृते कृते कल्याणम कल्याणतम पूर्णतम ब्रह्मा ब्रह्मा सा दीर्घो तोस्मानं सा दीर्घस्याम तोस्मानं सा दीर्घो तोस्मानं स कृते कल्याणतम नमो सा चेतनम परिपूर्णा तोस्मानं सा दीर्घा सा पूर्णताया सा दीर्घा तोस्मानं स कृते कल्याणतम नमो सा सारा सा पूर्वा तोस्मानं सा पूर्वता मम समस्त शिष्याणां पूर्णता ब्रह्मांड भेदनी सा कृते कल्याणताम दीर्घो अतोस्मानं सा नीते पूर्वा सा तो सा समस्त जागृह जागृह प्रोता टोटा दीप्ता दीप्ता पाम पाम पूर्वा पूर्वा सा क्षोक क्षोक क्षोभिणी सा पूर्वश्याम सा चित्तम परिपूर्णा अतोस्मानं सा क्रियमाणेन पतितम सा क्रिया योगेन एतोस्मानं पूर्ण शरीरम जागृयामि कुंडली जागृयामि सा चित्तम जागृयामि त्रोबं जागृयामि दीर्घस्थापयामि नेत्रो जागृयामि सूर्य चंद्रयाम जागृयामि नेत्रो सूर्य चंद्रम स्थापयामि ग्रहण शक्तिम स्थापयामि मुखे भागदेवी स्थापयामि राम सम ग्रीवायाम सम स्वस्ति स्थापयामि ता प्राणोत्थान एतोस्मानं कृते इंद्र स्थापयामि ता उदरे अन्नपूर्णा स्थापयामि ता अवदेशा विष्णु स्थापयामि ता जंगाभ्याम पदं यम स्थापयामि तम पादयो वर्ण स्थापयामि ताम पृष्ठो वासुकी स्थापयामि ताम हस्तो वेन्द्रभ्य स्थापयामि समस्त श्री देवत्वं स्थापयामि मम समस्त श्रीरम सा पूर्वा एतोस्मानं सा कृते कल्याणतां मम समस्त नेत्रो सा शिरस्त्राणं समस्त जागृह जागृह क्षाम क्षोम पूर्वा एतोस्मानं सा
दीर्घा 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 सा चिंता कल्याणम दीर्घा पूर्वातो स्मरणम शक्ति कल्याणम पूर्वातो दीर्घातो स्मरणम सा नेति उदरलक्ष्मी श्रवाणेति पूर्वातो देवी पुरुषामतो स्मरणम शक्ति कल्याणम दीर्घसाताभ्यम इदमचिदम वो ज्योति पूर्णा गुरु मंत्रेण वेष्टितम सा पूर्वातो स्मरणम शक्ति कल्याणम दीर्घस्यातो स्मरणम शक्ति कल्याण 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 पूर्वासो चैतन्य परिपूर्णा अतो स्मरणम सा पूर्वासा पूर्वातो स्मरणम सा चैतन्य परिपूर्णा स्मरणम कीर्तन कल्याणम दीर्घस्याम अतो स्मरणम सा नेति उदरलक्ष्मी श्रवाणेति दीर्घा 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 सा पूर्वातो स्मरणम इदमचिदम वो ज्योति पूर्णा पूर्णसाताभ्यम इदमचिदम वो ज्योति पूर्णसाताभ्यम इदमचिदम वो ज्योति पुरुषाम अतो स्मरणम सा तुभ्यम इदमचिदम वो ज्योति पुरुषाम सा तुभ्येन संवर्धेहि। नीचे ले लीजिए और हाथ खोल दीजिए। तत्रादो पूर्ण मंत्रम दद्यात। इस मंत्र में थोड़ा सा गुरु मंत्र में थोड़ा भेद है, बोल रहा हूं, आपको सुनना है। ओम ह्रीम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो ह्रीम नमः। ओम ह्रीम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो ह्रीम नमः। ओम ह्रीम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो ह्रीम नमः। तत्रादु गुरु मंत्रम विशितम सा ह्रीमता पूर्वायतो स्वामी सा ह्रीम ब्रह्मांड रूपेण सा क्रियमाण रूपेण सा ह्रीम बीजेन मम समस्त उपस्थित शिष्येणाम साम एतो सान उत्तिष्ठ शिष्येणा पूर्णतः क्रियमाण जागृय सा चैतन्य पूर्वा एतो सम सा तुभ्यम संपर्ददेहे। आँख खोले, आशीर्वाद दे रहा हूं। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम युजस्त्वा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथोर्णा ब्रह्मवाक्स्थान्त्यम नन्तिं तत्सर्वान् अष्टांग प्रसक्तोन्त्यं घ्नन्ति नरा चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिर्यशो बलम् शीर्षमायुष्यमारोग्यं महत्त्वं महिते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्नो व्यातम् यष्णन्निखाणां ममिखाणा सर्वलोकं मयिखाण। मम समस्त शिष्याणां पूर्ण सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्यतां तुभ्यं संपर्ददेहि। ये अपने नेत्रों से लगा करके, और इसके लिए भी ये मंत्र में थोड़ी सी दो बीज का प्रारंभ में और अंत में दो बीज जोड़ते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना है, और रात्रि को उच्चारण करना है, और घी का दीपक लगा करके फिर उच्चारण करना है। चाहे पहले वो प्रयोग कर देना, फिर ये कर देना, या सुबह वो कर देना, शाम को ये कर देना, आप कर सकते हैं। वो मंत्र भी उतना ही उपयोगी है, यह प्रयोग भी उतना ही उपयोगी है, इसलिए किया है। और मैं वापिस उसी स्थान पर आपको ला रहा हूं कि आप मेरे न बेटे हैं, न मेरे पिता हैं, न मेरे भाई हैं, न मेरे बंधु हैं, न मेरे सखा हैं, न मित्र हैं, न आपका कोई मेरे ऊपर एहसान है, मगर एक बात जरूर है कि मेरे हृदय में आपके प्राणों की धड़कन धड़क रही है। ये बात सारंटी की बात है, और ऐसा है। और मैंने अपने प्रवचन में वापस दूसरी बात दोहराया था कि जरूर किसी जन्म में मैंने आपके साथ वायदा जरूर किया होगा, नहीं तो मेरे मुंह से ऐसी बात नहीं निकल पाती। जिस मुंह से वेद ध्वनि निकलती है उस मुंह से असत्य उच्चारण नहीं हो सकता, उसमें से हल्की बात नहीं निकल सकती। जिस मुंह से पुराण उपनिषद वेद निकलते हैं उस मुंह से कोई हल्की घटिया बात नहीं निकल सकती, झूठ और छलमयी बात नहीं निकल सकती। इसलिए जरूर कोई वादा किया, अगर मुझे मालूम है कब वादा किया था, आप भूल गए, मगर आपको याद आएगा। इसलिए हम इस जीवन में, इसी क्षण में, न आगे क्षण आएगा आपके जीवन में, कम से कम मेरी तरफ से नहीं आ पाएगा, न पिछले जीवन में क्षण आया, क्योंकि 8 जन्मों में नहीं आ पाया। इसलिए इसी क्षण में आप एक नरत्व से छलांग लगाते हुए पूर्ण देवत्व बन सकें, पूर्ण ब्रह्मांड को अंदर स्थापन कर सकें। जब ब्रह्मांड को स्थापन कर सकेंगे तो लक्ष्मी, सरस्वती, देवी, देवता, ये सब आपके शरीर में अपने आप स्थापित हो जाएंगे। फिर दूसरी काम क्रिया करने की, मंत्र जाप करने की कहां जरूरत रह जाएगी, क्रिया हो जाएगी। वो अपने आप में पूर्णत्व प्राप्ति की चीज है। जैसे कृष्ण है जो अपने 16 कला पूर्ण थे और जिसके शरीर से अष्टगंध प्रवाहित होती थी, आप भी उसी श्रद्धा और विश्वास और समर्पण के साथ उस प्रयोग को करें, और आप खुद एहसास कर पाएंगे कि आप क्या थे और क्या बन करके लौटे। ये तो आप खुद एहसास कर पाएंगे, और जिस दिन आप शेर बन के दहाड़ेंगे उस दिन मेरा देह को शांति मिल पाएगी। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, ऐसी आपको कल्याण कामना करता हूं।
मैं विश्वामित्र संहिता से इस श्लोक को उद्धृत करता हुआ जिस कुमकुम पत्रिका के लिए आप उपस्थित हुए हैं उसके बारे में कुछ बात कहता हुआ फिर ये प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। और इतने लंबे अंतराल में अगर 5-7 मिनट व्यतीत होते हैं तो वे हमारे सार्थक है। और विश्वामित्र एक विद्रोही व्यक्तित्व था। अभी मैंने विश्वामित्र का नाम लिया था, अब मैंने शंकराचार्य का नाम लिया था, इसलिए कि ये दोनों ही विद्रोही थे। और भी कई ऋषि विद्रोही थे। विद्रोह का मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं, विद्रोही का मतलब अपनी तलवार की धार पर चलने वाला व्यक्तित्व। और जैसा कि मैंने अपनी पत्रिका में आपको बताया था कि शंकराचार्य के बाद में राज्याभिषेक दीक्षा हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? कई कारण हो सकते हैं। सही शिष्य नहीं मिले होंगे, सही गुरु नहीं मिले होंगे, राजपूत युग आ गया होगा जहां सुरा और सुंदरी का बाहुल्य रहा, मुगल काल आ गया होगा जिनका चिंतन अलग था, अंग्रेजी काल आ गया होगा जो हमारी सारी संस्कृति और सारी सभ्यता को नष्ट भ्रष्ट करके समाप्त कर दी। एक अजीब से अंधकार के युग में से हम पार होकर के यहां तक पहुंचे। ऐसा अंधकार कि हमारी आंखों पर पट्टियां बांध दी गई। हम शराब पी करके और दुष्ट होते गए और हमारी जो सारी मूल उत्स था, मूल लक्षण था, जीवन था, वो जीवन समाप्त हो गया। तो जीवन समाप्त हो गया तो गुरु भी समाप्त हो गए। तो गुरु भिक्षुक बन गए। फिर वो यजमान की जय हो और भिक्षा लेकर के ही अपने जीविकोपार्जन करने लग गए। और शंकराचार्य के बाद, गोरखनाथ के बाद ऐसा ही हुआ। हमने साधु उनको मान लिया जो भगवान कपड़े पहनते हैं, चुल में सुल्फे लगाते हैं और बम 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 बोलते हैं और आप सोचते हैं बहुत बड़ा है। और आंखें लाल करते साथ तुझे भस्म कर दूंगा, तो आप सोचते हैं कि नहीं, बहुत बड़ा उच्च कोटि का व्यक्तित्व है। ऐसे व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते। जो लाल आंखें करके कहे कि तुम्हें भस्म कर दूंगा, आप तुम के खड़े हो जाइए कि आप मुझे पहले भस्म करके दिखाइए मुझे, मैं आपसे ज्यादा ज्ञान रखता हूं, मैं नानद सीमाली का शिष्य हूं। आप 2 टूक साथ कहिए, भाव जागृत करिए, कभी तो उनके सामने तुम के खड़े होइए। ताकत में आप उनसे ज्यादा बढ़े हैं। वो 1 थप्पड़ मारे, आप 4 थप्पड़ मार देंगे। और ज्ञान में निश्चित रूप से आप उनसे ज्यादा बड़े हैं, ये और बता देता हूं साफ साफ, 2 टूक 100%। आपको एहसास नहीं हो रहा है कि क्या है, क्या ज्ञान है। आप उनसे किसी, अब यहां से जाएं तो किसी पंडित से, किसी विद्वान से बहुत नम्रता से साथ करके देखिए। उनको पूछिए क्रिया योग क्या होता है, पूछिए थोड़ा। उनको पूछिए राज्याभिषेक का मतलब क्या होता है, उनको पूछिए ब्रह्मांड का तात्पर्य क्या होता है, पूछिए तो सही आप। तो या तो साधु से बच्चे तुम कुछ नहीं समझते, तुम चुप हो जाओ, तुम कुछ नहीं समझते, ये बहुत ऊंची चीजें हैं बच्चे। अरे बच्चे कहां से, हमारे पीछे बच्चे 15-20 हो गए, बच्चे कहां से रह गए। मगर वो केवल यही जवाब दे सकते हैं जो ज्ञान नहीं होगा। और ये ज्ञान, मैंने कहा कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि हम 2500 वर्षों तक एक अंधेरी गुफा में से चलते रहे और हमें कायर बना दिया गया, बुज़दिल बना दिया। बुज़दिल भले, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, इतिहास की बात बता रहा हूं कि जब बुद्ध ने कहा अहिंसा परमो धर्म, मैं हिंसा की कोई भावना भड़का नहीं रहा हूं, मगर अहिंसा से कायर बन गए हम। हमारी ताकत थी, जो क्षमता थी, जो ओज था, वो हम बिल्कुल छोड़ गए। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, और भिक्षुक बन गए और जंगल में घूमते रहे।
जो ज्ञान था वो लुप्त होता गया। और उसके बाद में एक ऐसा फैज आया, एक ऐसा समय आया गोरखनाथ का कि गोरखनाथ तो अपने आप में उच्च कोटि के योगी थे, मत्स्येंद्रनाथ अपने आप उच्च कोटि के योगी थे, एक शंकर के अवतार स्वरूप थे। मगर उनके बाद में जो उनके एक शिष्य वर्ग बने वो केवल अफीम, गांजा, चिलम, भांग, नशा करके ही, लाल लाल आंखें करके ही, भिक्षा मांग करके और लोगों को लेकर के अपने जीविकोपार्जन करते रहे। ज्ञान खत्म होता गया। ये एक अंधकार का टाइम था। फिर राजपूत काल आया तो उसमें राजाओं के जैसी राजा थे वैसी प्रजा होती गई और ब्राह्मणों का दमन होता गया, विद्वानों का दमन होता गया। जो राजा की चापलूसी, चाटुकारिता करने लगे वो महान बन गए, मंत्री बन गए। वैसा क्षण आ गया। उसके बाद अंग्रेजों का क्षण आ गया जिन्होंने कहा कि आपकी सभ्यता बेकार है, आपकी संस्कृति बेकार है, आपका ज्ञान बेकार है, आपके वेद बेकार है, आपके पुराण बेकार हैं। और हम, क्योंकि हम संगम शरणम गच्छामि, दमम शरणम गच्छामि में आ गए थे, इसलिए जैसी भगवान की मर्जी। और ये हमारे घर में घर घर गई। दुखी हैं तो भगवान की मर्जी, बच्चे हो रहे हैं तो भगवान की मर्जी, बच्चे नहीं हो रहे हैं तो भगवान की मर्जी, हमारे घर में आटा नहीं है तो भगवान की मर्जी। अब भगवान आपको कब कहा कि तुम्हारे घर में आटा नहीं है, तुम भगवान की मर्जी? पर हमने बिल्कुल एक उस दासता को ओढ़ते रहे, गुलामी को ओढ़ते रहे, जिसकी वजह से अंग्रेज आपके ऊपर हावी हो गए। इतिहास का फेज था, आया, और हम तन करके खड़े नहीं हो पाए क्योंकि हमारे अंदर आत्मबल नहीं था, चेतना नहीं थी, कोई चेतना पैदा करने वाला था नहीं। तब तुलसी ने एक कल्पना की राम की। राम तो इतिहास पुरुष थे, तब उसमें रामायण लिखी, रामचरितमानस लिखा उसने, तुलसी ने। एक व्यक्ति को एक हौसला दिया कि तुम चिंता मत करो, ये अकबर का काल है या मतलब मुगलों का काल है, मुसलमानों का काल है, मगर तुम्हारे पास राम जैसा व्यक्तित्व है, वो जरूर तुम्हारा दुख दूर करेगा। ऐसे गुलामी का जीवन मत जियो। उन्होंने एक चेतना दी, एक रामचरितमानस दिया और घर घर में रामचरितमानस फैला। इसलिए रामचरितमानस को लिखना पड़ा। और उसके बाद में हम सन 47 के बाद में जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, मगर ऐसा जीवन, और ये सारा जीवन का मैंने इस उल्लेख इसलिए किया कि ये जीवन एक पूरा हमारी 5-7 पीढ़ियों तक का जो ये जीवन था, एक अंधेरी सुरंग का जीवन था, जब हमने ज्ञान और चेतना, विद्वानों का सम्मान करना भूल गए। भिक्षुकों, चाटुकारों था और अच्छे कपड़े तौन फैलाए हुए व्यक्तियों का सम्मान करना शुरू कर दिया, तब ज्ञान लुप्त हो गया। जो कुछ हुआ उसकी चर्चा करना में तो आपको एक संक्षिप्त रूपरेखा समझाई। इसलिए शंकराचार्य जब गोविंद पादाचार्य के पास गए, अपने गुरु के पास गए, वह व्यक्ति, मैं इनको विद्रोही इसलिए कहता हूं कि केरल का रहने वाला व्यक्ति, उसको जाति से अलग कर दिया गया शंकराचार्य को, इसलिए कि तुम सन्यासी बन गए हो। और जब उसकी मां मरी तब केवल 11 वर्ष का था और उसने मां को वचन दिया था कि तुम्हारी मृत्यु के समय में रहूंगा, उपस्थित होऊंगा, तो मुझे सन्यास लेने दो। और वह 150 किलोमीटर चल करके आया और कोई जाति के व्यक्तियों ने कंधा देने के लिए मना कर दिया, तुम जाति से बाहर हो, हम तुम्हारी मां को कंधा नहीं देंगे। और वह 11 साल का बालक उस मां को, अपने मृत लाश को अपने कंधे पर डाल करके शमशान में जाकर के अपने हाथों से जलाया। ऐसा विद्रोही व्यक्तित्व था वो। और ऐसे व्यक्तित्व को भी हमने एक 32 साल की उम्र में मार दिया गया, कांच घोट के पिला कर मार दिया गया। और शंकराचार्य ने कहा कि शिष्य शब्द एक घृणा का शब्द है। ये अंतिम शब्द उस शंकराचार्य के हैं। शिष्य कोई टाइम शब्द था जिसमें पाद पद्म को मैंने इतना उच्च कोटि का ज्ञान दिया, उसने कांच घोट के मुझे पिला दिया, समाप्त कर दिया मुझे। शिष्य एक घृणा का शब्द बन गया। शिष्य मीन्स धोखा देने वाला, शिष्य माने विश्वासघात करने वाला। और मैं शंकराचार्य के उस कलंक को धोना चाहता हूं आपके द्वारा,
कि शिष्य अपने आप में सार्थकता है। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, सिद्धार्थ साधक परिवार की। हर हर महादेव। और अगर शंकराचार्य ने कहा होगा तो बहुत दुखी मन से कहा होगा। और देखिए कि हम कितने घटिया व्यक्ति थे, इतने बड़े महापुरुष को समाप्त कर दिया स्वार्थ के लिए। और आज तक व्यक्ति शंकर भाष्य को समझ नहीं पाया, पढ़ना तो बहुत दूर, समझ नहीं पाया, और अगले आने वाले 100 वर्षों में भी लोग समझ नहीं पाएंगे। इतना गूढ़, इतना महत्वपूर्ण वह ग्रंथ है। एक ही ग्रंथ लिखा, एक व्यक्ति ने, बुद्ध यहां पैदा हुए भारतवर्ष में, बिहार में, और सारे राजा बौद्ध बने, और जब राजा बने तो पूरी प्रजा बौद्ध बन गई, और सब जगह एक ही नारा, बुद्धम शरणम गच्छामि। एक अकेले व्यक्ति ने बौद्ध धर्म को यहां से खदेड़ दिया, हिंदुस्तान से। चीन में फैला, जापान में फैला, हिंदुस्तान में नहीं फैलने दिया उस व्यक्ति ने। इतना महान तेजस्वी व्यक्तित्व था, अकेले व्यक्ति ने सब कुछ करके दिखा दिया। और मेरे सामने तो इतने लोग हैं। जब वो अकेला व्यक्ति इतना पूरे भारतवर्ष में घूम करके इतना कुछ कर सकता है, तो आप में कोई न्यूनता नहीं है, कोई कमी नहीं है। वापिस अंधकार नहीं आ जाए, मेरा शरीर रहे नहीं रहे, मैं इस बात का कोई गर्व घमंड नहीं कर रहा हूं। इच्छा तो जरूर है कि कुछ ज्ञान कागजों पे उतारूं, और ये बात भी डेफिनेटली है कि अभी कई वर्षों तक मरूंगा नहीं, मौत तो मेरे पास आएगी नहीं, मैं आपके बीच में रहूंगा ही। और कई बार आती है तो मैं कहता हूं बैठ, पास में बैठ जा, कुछ थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, काफी टाइम हो गया, तो मिली नहीं थी। बोलिए क्या बात। उसने कहा था कि चलें। मैं कहां चलें इतने जल्दी, अभी शिष्यों को मुझे पहुंच जाना, बाद में चलेंगे, तू थोड़ा घंटे 1-2 साल बाद आ जाना, फिर चलेंगे अपन। फिर उसको ले जाते हैं, फिर वो चली जाती। कई बार मौत के हाथ से आए, कई बार घटनाएं घटी, और जीवन में कभी समझौता नहीं किया, जीवन से भी, परिवार से भी, अपने आप से भी। रहा तलवार की धार पर रहा, और जो तलवार की धार पर रहेगा उसको बहुत ज्यादा चाकू खाने पड़ेंगे, उसको लहूलुहान होना पड़ेगा, उसको गालियां, अपमान झेलना पड़ेगा, और झेला है। और मेरे राजस्थान में कहावत है कि माई एड़ा पूत जन दुश्मन होए 50। हे मां, ऐसा बेटा पैदा करना, कम से कम 50 दुश्मन तो होने ही चाहिए उसके। ऐसा कार बुजदिल पैदा मत करना, ताकतवान पैदा करना। और मेरे दुश्मन तो 5 लाख, ऐसी मां ने जन्म दिया है कि तो चिंता मत कर, क्योंकि 100 में से 60 तेरे प्रशंसक होंगे, तो 40 गालियां देने वाले होंगे ही, देंगे, क्योंकि उनको भाषा ही वही आती है, और वो दें। और ये मेरे खुशी की बात है कि वो गालियां बहुत अच्छी देते हैं, इसलिए इस बात की मैं चिंता करता ही नहीं। चिंता जो शब्द आती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं चिंता नहीं होती है, चिंता, तनाव, परेशानी, बाधा, अड़चन इसलिए आती है कि इस अंधकार में से कैसे इस युग को निकालूं, ये चिंता है। मांस सूख जाए इसकी चिंता मुझे नहीं है। खैर, इसलिए इतने समय में राज्याभिषेक दीक्षा इसलिए नहीं हुई। और ये श्लोक जब उस गोविंद पादाचार्य के पास में शंकराचार्य मां का अंत्येष्टि करके गए, और गुरु ने एक ही बात कही कि तुम्हें एक काम करना है कि हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदुत्व, मैं बौद्ध धर्म की कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, न मैं मुसलमानों की आलोचना सब नहीं कर रहा हूं, मैं तो इतिहास को आपके सामने रख रहा हूं। बौद्ध को हमने अवतार माना है, बुद्धावतार, जैसे हम 24 अवतारों में से बुद्ध अवतार हैं। मगर यदि कोई मुझे यह कहेगा कि आप थप्पड़ खा के चुप रहिए, तो मैं गांधी जी की बात को, इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा कि गांधी जी का थप्पड़ मारिए, दूसरा का सामने कर लीजिए, एक थप्पड़ मारेगा, मैं 6 थप्पड़ मारूंगा, मैं गांधी जी की बात नहीं मानूंगा। और गांधी की सारी बातें मानूंगा, इस बात को मैं नहीं मानूंगा कि तुम्हारे एक थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल भी सामने कर लीजिए। मैंने एक गाल थप्पड़ मारे, मैं पता, मैं बताऊं कि मैं क्या हूं। 8 थप्पड़ ऐसे मारूंगा कि चलेगा सीधा, मुंह पीछे रहेगा, इतनी हिम्मत रखता हूं मैं।
इसे कायर और बुज़दिल होकर के नहीं मरूंगा, जीऊंगा भी नहीं क्षमता के साथ। इसलिए राज्याभिषेक दीक्षा रखी, राजयोग दीक्षा पिछली बार रखी और राज्याभिषेक दीक्षा इसलिए रखी कि आप अपने आप में सही अर्थों में वैसा संपन्न जीवन व्यतीत करें जैसा एक परिभाषा राजा के लिए है। और राजा का तात्पर्य है वह सर्वोपरि होता है, उसको राजा कहते हैं। अब तो राजा रहे नहीं। सन 47 के बाद में इंदिरा जी ने सब राजाओं को बिल्कुल पेंशन देकर के एक धागे में बांध करके लटका दिया। मगर मैंने राजाओं का युग देखा है, बस उनको मूड में आ गए, इसको फांसी दे दो, चला जाए इसको फांसी दे दो, उसको बेचारे को फांसी दे देते। चलो ये लड़की बहुत सुंदर, इसको घर में रम में डाल दो, रम में डाल देते। मैं तो ये कौन सी तरीका है, ये कौन सा न्याय है? न्याय तो उनके मुंह से निकला वही न्याय है। और अच्छे भी राजा थे, सभी एक जैसे नहीं थे, मगर उनका जीवन अपने आप में एक बहुत ही भौतिकता की दृष्टि से परिपूर्ण था। और आपका जीवन भी ऐसा भिक्षुक की तरह जीवन व्यतीत नहीं हो, भौतिकता की दृष्टि से परिपूर्ण हो, दोनों पक्ष आपके सामने प्रबल हो, अद्वितीय हो। एक तरफ जहां आप आध्यात्मिकता में अपने आप में पूर्ण हो, सिद्धाश्रम प्राप्ति तक हो, तो भौतिकता में आप अद्वितीय हो, जहां धन यश मान पद प्रतिष्ठा की कमी रहे ही नहीं। मेरा शिष्य हाथ फैला ऐसा चाहता भी नहीं मैं। जब मैं भिक्षुक नहीं हूं तो मैं आपको भिक्षुक कैसे बनाऊंगा? मैं आपको कैसे कहूंगा कि तुम किसी के सामने हाथ फैलाओ, कर्जे के लिए हाथ फैलाओ, अभाव से दुखी हो, अपने लड़के के लिए फीस जुटा नहीं सको? क्यों नहीं है तुम्हारे पास सुंदर मकान हो, क्यों नहीं तुम्हारे पास वाहन हो? मैं तुम्हें ऐसी सलाह नहीं दे सकता कि तुम एकदम से बस दीनता ही बहुत बड़ी बात है, झोंपड़ी में रहना ही बहुत बड़ी है। मैं कहता हूं उत्तम से उत्तम महल हो, जैसा कोई महल किसी के पास नहीं, ऐसा महल तुम्हारे पास हो। अधर्म का पैसा नहीं हो। हम पैसा पाकर के अन्याय नहीं करें, गरीब को दुखी नहीं करें। हम दान दें, मंदिर बनाएं, धार्मिक कार्य करें और जितने भी उच्च कोटि कार्य वैसे करें। पैसे का दुरुपयोग नहीं करें, मगर गरीब भी नहीं रहें, अपाहिज भी नहीं रहें, अशक्त भी नहीं रहें। और बिना इस प्रकार का उच्च वैभव प्राप्त किए बिना आप इस प्रकार के प्रयोग भी नहीं कर सकते। जीवन को आप जो ही घर में जाएंगे, पीपे में आटा नहीं है, आप दुखी हैं। पत्नी बीमार है, आप दवाई नहीं ला पा रहे हैं, ला रहे हैं, कर्जा आपके ऊपर है, व्यापार आपका चल नहीं रहा है। कई स्थितियां ऐसी हैं। आप प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है। आप बात कर रहे हैं, सामने वाला मान नहीं रहा है, आप झुंझला रहे हैं, कैसे समझाऊं? आप चाहते हैं कि ये ज्ञान है, ये अध्यात्म है, वो कह रहा है ये कुछ नहीं है। तो तुम्हारी वाणी में सत्यता क्यों नहीं आ जाती है? आप कहें सामने वाला मना कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होने नहीं दूंगा। इसलिए नहीं होने दूंगा कि यह तब हो सकता है जब 6 चीजें व्यक्ति के पास होंगी, उसको राज्य कहते हैं। जो 6 व्यक्तियों के पास चीजें हों और अनायास प्राप्त हो, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़े। प्रयत्न करके तो आप दिन भर मजदूर बहुत प्रयत्न करता ही है, ईंटें ढोता ही है और शाम को 150 रुपए लेके घर चला जाता है। परिश्रम से तो यह प्राप्त होता है, परिश्रम से धन प्राप्त नहीं हो सकता। धन प्राप्त होता, सारे मजदूर जितने हैं वे अपने आप में बहुत करोड़पति होते, फिर तुमसे ज्यादा परिश्रम करते हैं, 12-12 घंटे ईंटें गारा और चूना और ढोते हैं। और तस्करी से आप होते तो जितने तस्कर करने वाले हैं वे अपने आप में समाज में बहुत सम्माननीय होते, फिर उनकी पूजाएं होती। और अगर करोड़पति होने से, लखपति होने से ही बहुत महान होते तो जितनी रंडियां हैं, जितनी वेश्यां हैं, वे अपने आप में बहुत, सबके पास 25-25, 50-50 लाख रुपए, इससे महानता नहीं बन सकती। आप में कुछ हौसला, आप में क्षमता है। इसलिए जब शंकराचार्य ने कहा कि गुरुदेव मुझे एक ही इच्छा है, गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें बौद्ध धर्म को अपने आप में, इस हिंदुत्व को खत्म हो जाएगा, कायर हो जाएंगे, बुज़दिल हो जाएंगे, भविष्य को देख रहा था, और तुम मेरे अकेले शिष्य हो। एक शिष्य ही बहुत है। रामकृष्ण परमहंस के पास में एक शिष्य विवेकानंद ही था, बहुत था। एक ने रामकृष्ण परमहंस को अपने आप में उच्च कोटि का पहुंचा दिया।
उस गोविंद पादाचार्य के पास एक ही शिष्य था, शंकराचार्य। उसने कहा कि बस तुम एक ही बहुत हो, हजारों की भीड़ की मुझे जरूरत है ही नहीं। मगर इस अंधकार को मत होने देना, रोशनी बिखेर देना। ये जो कायरता, इस कायरता को तुम्हें मिटाना है। उसने कहा मैं कैसे कर पाऊंगा? उसने कहा कि मैं तुम्हें राज्याभिषेक दीक्षा दूंगा, क्योंकि मैं दे सकता हूं। उस गोविंद पादाचार्य ने कहा, इसलिए दे सकता हूं कि मेरे प्राणों में वह शक्ति, वह तपस्या का अंश है, और बिना तपस्या के अंश से वह नहीं दे सकता। तपस्या का अंश है तो ही दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने जीवन भर तपस्या की है, साधना की है, मंत्र जाप किया है। मैंने गेहूं बोए हैं और मुझे मालूम है कि उगेंगे। ये गुलाब का पौधा बोया है तो गुलाब उगेगा ही उगेगा। और मैं तुम्हें अगर भेजूंगा तो सर्वशक्तिमान बनकर के भेजूंगा, इतना कायरता से नहीं भेजूंगा, किसी साथ पराजित होकर नहीं भेजूंगा। मगर तुम्हें 2 साल तक मेरी सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना सेवा के मैं तुम्हें राज्याभिषेक नहीं कर सकता। शास्त्र में प्रमाण है, शास्त्र में वचन है। उनका महाराज आपकी जैसी इच्छा, मगर 2 साल में तो ये पंजे और बहुत फैल जाएंगे। उसने कहा मैं मर्यादाहीन काम नहीं कर सकता। मर्यादा यह है कि शिष्य गुरु की सेवा करे। वह सेवा उस समय ऐसा था कि लंगोट धोनी गुरु की, उनके आंगन लीपना, उनका पोतना, वृद्ध हो गए उनको तेल लगाना, उनको स्नान करवाना, उसमें वह जरूरत थी। आज युग बदल गया है, तो एक मंदिर बने, एक आश्रम बने, एक अस्पताल बने, श्रम के अर्थ बदल गए। बस चीज यह है कि मैं 2 साल तक तुम पहले मेरे लंगोट धोगे, सेवा करोगे, तब राज्याभिषेक दीक्षा दे सकता हूं, तभी सार्थक हो सकती है, अंत सार्थक नहीं हो सकती। ये मैं शंकर भाष्य की बात कह रहा हूं, जो शंकराचार्य ने अपने शंकर भाष्य में कही है, और ग्रंथ है, आप पढ़ लें अगर उसका अर्थ समझते हो तो। बस शंकर भाष्य का अर्थ लोग समझे ही नहीं, समझ ही नहीं पाए, समझ भी नहीं पाएंगे। वो तब समझ पाएंगे जिसके अंदर शंकराचार्य का मूर्तिमत स्वरूप होगा। उसने कहा कि उसके माध्यम से 6 चीजें प्राप्त होती हैं अनायास। और पहली चीज है शेर के समान दहाड़ते हुए प्रत्येक क्षेत्र में विजयी होना। प्रत्येक क्षेत्र में शेर के समान दहाड़ते हुए, गियाते हुए नहीं कि एक दिन की छुट्टी दे दीजिए, नो अभी छुट्टी ली थी 2 दिन पहले, गेट आउट, प्लीज सिट डाउन। और तुम सोचे साला 1 तारीख को जाना है, छुट्टी दे ही नहीं रहा, साला राक्षस ब्रह्म राक्षस बैठा है कुर्सी पर, क्या करे साला, बहुत दुखी है। शेर के समान दहाड़ते हुए, आपको छुट्टी देनी है, रात में देनी है, मुझे जाना है, बस शेर के बनाते हुए। क्योंकि उसकी अपेक्षा आपके पास मैं उस राज्याभिषेक को दे रहा हूं, इसलिए आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें। आपसे मैं अभी 2 महीने 4 महीने बाद कहीं न कहीं मिलूंगा ही जरूर। अभी 14-15 तारीख को भोपाल में शिविर होगा, या 21 अप्रैल को भोपाल में शिविर होगा, आप आ जाना। अभी बनारस में शिविर होगा, भगवान विश्वनाथ की नगरी में आप आ जाना, आप खुद देखेंगे। इस बार आप कहेंगे मुझे जाना है, वो कहेंगे अच्छी वाला, आप जाइए, बस तनख्वाह भी दे दूंगा। आप देख लेना, ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। मैं तो कह रहा हूं आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपका प्रोग्राम मंत्री नहीं बना रहा हूं, डोंगी नहीं बना रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपको एक्सपेरिमेंट करके देखिए, शेर के समान दहाड़ते हुए विजयी बने। और वह शेर के समान दहाड़ता हुआ शास्त्रों में विजयी हुआ। प्रत्येक शास्त्र में उसने चर्चा की। उस जमाना शास्त्र चर्चा का था, शास्त्रार्थ का था। तो उस व्यक्ति का फौलादी एक ओजस्वी बन जाता है, हृदय वक्षस्थल चलता है तो ऐसा लगता है कि शेर चल रहा हो, चलने की क्षमता में अंतर आ जाता है। पहली बात, राज्याभिषेक का मतलब क्या होता है मैं वो समझा रहा हूं आपको। केवल आप पैसों से ही संपन्न बन जाए उससे कुछ नहीं होगा। पैसे मन बन जाए फिर आप दुखी, वैसे ही अब पैसे तो आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं, अब छुट्टी तो उसी से लेनी। अब क्या करें आप, घर में पत्नी है, अब उसके सामने गिड़गिड़ा नहीं पड़ेगा आपको, क्या करेंगे आप। मगर आप शेर बने, फौलाद बने, अंगारे बने, जलते हुए स्फुलिंग की तरह। पहली बात राज्याभिषेक का तात्पर्य। दूसरी बात,
जीवन में कहीं पर भी आप पराजित नहीं हो सकें, किसी भी क्षेत्र में पराजित नहीं हो सकें, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो चाहे कोई क्षेत्र हो। आज के बाद में आपके कहीं पर भी डायरी में पराजय शब्द लिखा हुआ तो काट लेना। यू डन अगेन एंड यू विल गेट सक्सेस। तीसरी बात, राज्याभिषेक का तात्पर्य है कि उसकी कुंडलिनी अपने आप में पूर्ण जागृत होते हुए पूर्ण ब्रह्म चैतन्य बन जाती है और पूर्ण ब्रह्मांड रूप बन जाता है। उसके लिए राज्याभिषेक का तात्पर्य यह है कि अपने आप में कुंडली जागृत हो, अपने आप में पूर्ण चैतन्य बने और शरीर का रोम रोम चैतन्य बने। केवल मस्तिष्क की गिनती नहीं, प्रत्येक रोम अपने आप में चैतन्य बने, तब लगेगा कि आप शेर हैं। शेर की खाल ओढ़ने से शेर नहीं बन जाएगा। वो दहाड़ेगा तो सारे सियार गीदड़ जितने भी हों वो सब छुप जाएंगे, क्यों शेर दहाड़ रहा है। सब सियारों ने मिलकर सोचा कि अपन 200 लोग हैं और साला शेर अकेला दौड़ता, अपन घुस करके गुफा में घुस जाते हैं, आज अपन खुद दहाड़ेंगे। अब 200 हम कोई मामूली थोड़ी हैं, हमारे पास 200 वोट हैं, उसके पास तो एक ही वोट है। सब लोगों ने एकदम मशक्कत की, सियारों ने गीदड़ों ने, बस आज इस बार शेर दहाड़ तो हम भी दहाड़ेंगे। और किया निश्चय। दूसरे दिन सोचा कि हर हालत में दहाड़ना है, इस शेर को पराजित करना ही है। साला ये अकेला ही राजा बना बैठा है, हम कौन से मरे हुए हैं। तब तक 250 और पैदा हो गए गीदड़, उनको इकट्ठा किया। 14 दिन सब तैयार कर दिया, अब की देख लेना है। शेर निकला, गीदड़ों को दूर से देखा और जोर से दहाड़ा और गीदड़ भागे, कोई इधर भाग करके गुफा में घुस गए। शेर शेर ही होगा, गीदड़ बन ही नहीं सकता। मैं आपको शेर बना रहा हूं, शेर ही होंगे, क्योंकि आपकी एक ओंकार ही अपने आप में बहुत बड़ी है। वो अफसर क्या करेगा आपका? करेगा क्या? मौत आपका क्या करेगी? यमराज आपका क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। क्यों? आपने ओंकार, आपके शब्दों में वह वाणी, वह ताकत, वह क्षमता भर देना चाहता हूं। ये राज्याभिषेक का तीसरा अर्थ है। और राज्याभिषेक का चौथा अर्थ है कि आपके चेहरे पर नहीं, पूरे शरीर में अपने आप एक सम्मोहन आए, एक वशीकरण आए, एक चुंबक आए। आप किसी को देखें और खिंचा हुआ चला आए। और वह तभी हो सकता है, अभी तो आप किसी का कोई माने नहीं माने, घर के लड़के नहीं मानते, पति नहीं मानता, पति नहीं मानते, पड़ोसी नहीं मानते, आप कहें कुछ वो करे कुछ, क्योंकि आपके चेहरे पर चुंबकत्व तो है ही नहीं, आकर्षण नहीं है। आपके चेहरे पर नहीं, पूरे शरीर में इतना आकर्षण हो कि कृष्ण के शरीर में पूरा चुंबकत्व था। कोई उसकी मुरली का वर्णन किया, किसी ने उसके पांवों का वर्णन किया, उसकी कमर, तिरछी कमर, उसका वर्णन किया, कभी उसने मुरली का वर्णन किया, घोटों का वर्णन किया, क्योंकि सारा शरीर अपने आप में सम्मोहक था और सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित थे। गोपिकाएं भी, उनकी माएं भी, उनके बाप भी, उनके ननद भी और वहां के सरपंच भी और शत्रु भी, सभी खिंचे हुए उसके पास चले आते थे। क्या थी उस कृष्ण में? इसलिए उन्होंने राज्याभिषेक दीक्षा ली थी। अपने आप में चुंबकत्व था और आपके पूरे शरीर में चुंबकत्व हो कि पूरा जो भी आपका समुदाय है, जो भी आपका परिवेश है, जहां परिचित है, वो आपके एक तरह से आपके चरणों में ही रहे, आपके ऊपर हावी नहीं हो सके। ये इसका चौथा अर्थ है। मैं कह रहा हूं, आप लिख लें, अपने कलम पर लिख दें, कागजों पर नहीं, आप देख लें। पांचवा राज्याभिषेक का तात्पर्य है कि हम जीवन में किसी भी प्रकार से रोग से ग्रस्त नहीं हो। मानसिक, दैविक, दैहिक और भौतिक। दैविक, दैहिक, भौतिक तापा तुलसीदास कह गए। या शरीर बीमार होगा, डायबिटीज होगी, ब्लड प्रेशर होगा, सिर दर्द करेगा, आंखें दर्द करेगी, कलेज धक धक करेगा, कभी क्या करेगा, कभी अजीर्ण हो जाएगा, अपच हो जाएगा, कभी आप बीमार पड़ रहे हैं, कभी पत्नी बीमार पड़ रही है और आप दवाएं ला रहे हैं, डॉक्टर का नुस्खा बता रहे हैं, चल रहा है। आप कर क्या पाएंगे? आप बीमार होंगे तो मैं आपको राजा कैसे बनाऊंगा? क्या बनाऊंगा?
अब तो रोगी बना दूंगा आपको। रोग आपको मिटाना मेरे जरूरी है, फिर आप शेर बनेंगे कैसे? शेर बुढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, चलने की क्षमता नहीं होती है, तो भी झाड़ियों में दुबका वो रहता है, पर शेरनी मार करके शिकार लाती है, वो नहीं खाता है। खुद झपट्टा मार करके हिरण को और खुद खाता है, मरा हुआ जानवर नहीं खाता वो, क्योंकि शेर है वो। इसलिए आपके पूरे शरीर में एक आकर्षण हो, देखिए और ठग से रह जाए, चाहे आप पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं। सामने वाला एकदम से लगे कि कुछ है, कुछ पर्सनैलिटी है, और सारा शरीर एक अनुपात में ढला हुआ हो, ऐसा हो कि दर्शनीय हो, देखने योग्य हो, लगे कि कोई है। आपके चाचा, आपके मामा, आपके दादा, आपके ताऊ, आपकी मां, आपके बाप, आपके पड़ोसी, आपके संबंधी, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके अधिकारी, ये पर्सनैलिटी कुछ अलग है, कुछ एक अजीब निखार है, चलने एक अजीब लुनाई है, वह आपके शरीर में, वह आपके जीवन में, वह अपने आप में संपूर्ण रूप से कायाकल्प हो। मैं नहीं कह सकता कि 2 मिनट बाद ही हो जाएगा, मगर रोग आप और आपके आश्रित लोगों को रोग से ग्रस्त नहीं होना पड़े, बीमार नहीं होना पड़े। और छठा, राज्याभिषेक का तात्पर्य है कि जीवन में जो कुछ आप प्राप्त करना चाहें, जिस रूप में प्राप्त करना चाहें, वो आपको प्राप्त हो ही, चाहे वो देवता दें चाहे कोई भी दे। देवता भी आपके सामने विजय माला लिए हुए खड़ी रहे और आपको पहनाए। आपने राज्य का मतलब है राजा समझ लिया। राज्य का मतलब राजा नहीं, राजा तो अय्याज थे, लंपट थे, धूर्त थे, परस्त्रीगामी थे। मैं आपको ऐसा नहीं बनाना चाहता हूं। राज्य का मतलब सर्वोपरि, राजा का मतलब उत्कृष्ट, राजा का मतलब अद्वितीय। अगर मेरा शिष्य बने तो अद्वितीय बने, फिर उसके मुकाबले के और 10, 15, 20 बन गए कि हम किसके उसके और शिष्य हैं और आप में उसमें कुछ डिफरेंस रहा ही नहीं, तो मेरा जीवन ही धिक्कार है। मुझे तो जलती हुई आग में जल जाना चाहिए। आप क्षमता को करके देखें। इसलिए ये राज्याभिषेक अभिषेक कर रहा हूं, बना ही नहीं रहा हूं, आपको तिलक लगा रहा हूं, आपको सिंहासन पर बिठा रहा हूं कि आप अपने जीवन में जो करें, जो कहें वह हो, जो करें वह हो, जैसा चाहें वह हो। आपकी वाणी में, आपके शब्दों में, आपकी चाल में, आपकी क्षमता में रोग रहित होते हुए, न दैविक रोग हो, देवताओं का कष्ट आप पे नहीं आया कि अब मंगल टेढ़ा हो गया, राहु आपके ऊपर हावी हो गया, शनि सिर के ऊपर बैठ गया है, कोई शनि आएगा न कोई मंगल आएगा न कोई राहु आएगा। आ ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। वो होंगे तो उस पंचांग में होंगे जो पंडित जी की जेब में बैठे रहने दीजिए वहां, कि भाई आपके ग्रह आपके पास रखिए, हम जहां से आए हैं हमें मालूम है क्या है। और दैहिक शारीरिक रूप से भी कोई आपकी बीमारी नहीं हो, धीरे धीरे खत्म हो जाए, इन डॉक्टरों के चक्कर छूट जाए। अनेक डॉक्टर गालियां देंगे मुझे, मैं जानता कि ये साला कैसा पैदा हो गया। अब हो गया तो हो गया, अब उसमें मैं क्या करूं? मैंने कौन सा, मैंने डॉक्टरों को, तुम डॉक्टरी छोड़ दो, दूसरा काम करो, खेती करो, मैं कौन सा मना कर रहा हूं आपको। और भौतिक तापा, दैहिक भौतिक तापा। भौतिकता का मतलब है कि किसी प्रकार के जीवन में अभाव नहीं हो, पुत्र का अभाव नहीं हो, कुपुत्र नहीं हो, धन की कमी नहीं हो, यश की कमी नहीं हो, मान की कमी नहीं हो, पद की कमी नहीं हो, प्रतिष्ठा की कमी नहीं हो, यश की कमी नहीं हो। आदमी के पास लाख करोड़ रुपए तो हो सकते हैं, यश नहीं मिल सकता, उस रंडी को यश नहीं मिल सकता। जरूर 50 लाख रुपए तो हैं उसके पास, पर लोग कहेंगे साली रंडी है, 500 फेंके अपने आप आ जाएगी। वो यश है, वो सम्मान है, वो सम्मान नहीं। पैसों से सम्मान नहीं मिल सकता। सम्मान तो आपको उन मंत्रों के माध्यम से मिल सकता है कि जहां आप अपनी जाति में सर्वोपरि हो, लोग कहेंगे आप यहां ऐसा बनिए, और आपके नहीं। और जब ये हो, और फिर तभी आप सर्वोपरि बन सकेंगे, तब आप सर्वोपरि बन सकेंगे। खाली एक ही पक्ष नहीं हो, सभी पक्ष अपने आप में पूर्ण हो।
तो गोविंद पादाचार्य ने कहा 2 साल सेवा कर। सेवा करेगा तभी दीक्षा दे सकता हूं, इसलिए आज भी दे सकता हूं। मुझे मालूम 2 साल में तो बहुत धर्म बहुत फैल जाएगा, मगर फिर भी मैं उस कर्तव्य से अलग नहीं हो सकता, शास्त्र प्रमाण से अलग नहीं हो सकता। जो शास्त्र ने मुझे एक रास्ता दिया है उस रास्ते से गतिशील अलग अलग नहीं हट सकता। करूंगा तो पूर्णता के साथ राज्याभिषेक दीक्षा दूंगा, फिर तुम्हारे समान कुछ और होगा नहीं। अगले 5000 वर्षों तक भी लोग याद करेंगे शंकराचार्य को व्यक्तित्व था। और आपको भी ऐसा बना देना चाहता हूं कि अगले 5000 वर्षों तक आपका नाम याद रहे और लोग याद जबान पर रखे। बल परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, सिद्धार्थ साधक परिवार की। हर हर महादेव। बिना श्रम सेवाश्च, बिना गुरुत्व आज्ञा, बिना पूर्णत प्राप्त वे न च वै साधकम फलप्रदः।